हेलो एवरीवन। हेलो आदित्य, ओम, जोजो, अमर, राहुल, साहिल, सर्वेश, कल्पना, रॉक जॉन्स, निशा, खुशी, आदित्य, रचित, झा, विनीत, अभिषेक, सुधीर, मिराज, देव, जगदीश, अनुज, मुकुल, रोनित, स्टीवन, हरीश, हिमांशु, देव्यांशु, वेदांशी, विष्णु, आत्माराम, रचित, केशव, संजय, आनंद, साहिल, नारायण, अनुराग, एलन मस्क, शुभ, कृष्णा, देवेंद्र, दी रॉकवन, कल्पना, सृष्टि, रितेश, यश, आकृति, अनन्या, मिराज, अनन्य, जोजो, विक्रांत, एजेंट फोर्ड, प्रिंस। अब बहुत तेज से जा रहे हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं इंदौर में हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा प्रोसेस। एक्चुअली इसमें सेल खत्म हो गए थे, बहुत दिनों से रखा था, तो उसमें चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो पहले मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। आपको बोला था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो जो क्वेश्चन छूटे हुए थे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे पहले उसका रहे हैं। अच्छा, चिंटू के पापा भी हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई बच्चों, देखें, टाइम खराब नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन ये छोड़ा था। इट इज dx बाय 3 sin x माइनस 4 cos x होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था डिग्री 2 होगी। ठीक है, कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर का डिवाइड करो। कॉस स्क्वायर का अगर डिवाइड करेंगे 3 sin x माइनस 4 cos x होल स्क्वायर बाय cos स्क्वायर x एंड दैट इज ऑल्सो 1 बाय cos स्क्वायर x dx। सो दिस इज sec स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x ब्रैकेट होल ब्रैकेट हो जाएगा। सो इट इज 3 sin x बाय cos x एंड माइनस 4 cos x बाय cos x होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज 10x, ये बन गया है sec स्क्वायर x dx। और फटाफट बनाइएगा, इट इज 3 10x माइनस 4। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया है, ठीक है। 3 sin x माइनस 4, 3 10x माइनस 4 को t मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाय 3 बनेगा। ठीक है, इस पूरे की जगह आएगा dt बाय 3, तो 1 बाय 3 dt बाय टी स्क्वायर। सो माइनस 1 अपॉन 3t प्लस c। सो माइनस 1 बाय 3t, t कितना है 3 10x माइनस 4 प्लस c। ठीक है भाई, आज ऑडियो बढ़िया है। बैक टू इंदौर, बिल्कुल ठीक है। उमर, हाँ भाई, तो ये सबको क्लियर हुआ होगा। इसका एक और प्रॉब्लम था, वो भी ले लेते हैं यहीं पर। एक और क्वेश्चन छोड़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे डिवाइड, ये sec स्क्वायर एक्स dx एंड दैट विल बी 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 1। डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर का डिवाइड करके। सो दैट विल बी sec स्क्वायर एक्स dx and this is 3 plus 3 tan square x plus 1, 3 common, so 1 by 3, it is sec square x dx by 4 by 3 को लिख लेंगे 2 by root 3 whole square plus tan square x। अब जो कुछ नहीं है, tan square x को t मानेंगे, so 1 by 3 it is dt upon 2 by root 3 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 बाय ए, 1 बाय ए 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स 2 t बाय 2 बाय रूट 3 प्लस सी। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। आज इंटीग्रेशन तो खत्म हो ही रहा है, मतलब बस क्वेश्चन ही कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे आज से। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल
ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा? ये हो गए थे, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन छोड़ा था। इट इज dx बाय sec पावर sin पावर 4x ना, sin पावर 4x, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। देखते चलना। मैंने बताया था अगर इवन पावर होगी तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर का, ठीक है। हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। फोर्थ स्टेप रिपीट, रिपीट भी करवाओगे। 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो ये 3 + 1 4 बन जाएगा और 3 कॉमन निकाल दिया तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 4/3 को 2/√3 होल स्क्वायर लिख लिया, tan x को t लिख दिया, sec स्क्वायर x dx dt हो गया। ठीक है, बढ़िया। डेफिनेटली शुरू करो सर, मतलब तुमने क्वेश्चन बनाया नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने भी क्वेश्चन बनाए होते तो वो चुपचाप सुनना चाहेगा क्वेश्चन कि इसको कैसे बनाया। ठीक है, अब इसमें अपन tan स्क्वायर एक्स वगैरह ही मान सकते हैं, ठीक है, tan x को t मानेंगे। sec स्क्वायर x को दो पार्ट में तोड़ा जाएगा, एक होगा sec स्क्वायर x dx, मैं केवल हिंट देके ही छोड़ रहा हूं, एक होगा sec स्क्वायर x की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ tan x होल पावर 4 प्लस 1, tan x को t माने तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt। नाउ यूज अलजेब्रिक ट्विंस, ये अलजेब्रिक ट्विंस से बन रहा है, ठीक है, ठीक है। टी स्क्वायर का डिवाइड 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस वाला साइन है, ठीक है। अब इसको u मान लो, सो ऊपर है du, दैट्स इट, इट इज 1/√2 tan इनवर्स u बाय √2। u की जगह आ जाएगा t, u की जगह आएगा t माइनस 1/d और t की जगह आएगा tan x। ये आंसर है, ठीक है। डीबी भी सारा डीबी भी आ जाएगा, 6 के 6 मतलब 3 डीबी भी अगर रुका हुआ है सारा आ जाएगा। मैं दे चुका हूं बेटा, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। हार्ड इंटीग्रेशन कराइए, देख जो छूट गया था केवल वो करा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। तो तुझे नहीं करने हैं तो अलग बात है। एक क्वेश्चन जेई के 2 क्वेश्चन और छोड़े थे, वो और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 11 cos x माइनस 16 sin x 2 cos x प्लस 5 sin x dx, ठीक है। ये वही न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ dy बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो न्यूमरेटर इज 11 cos x माइनस 16 sin x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज 2 cos x प्लस 5 sin x, b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज माइनस 2 sin x प्लस 5 cos x, और c इसमें होगा ही नहीं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला क्वेश्चन थे बेटा। ये जो मिसलेनियस में कराए हैं ना वो सब फॉर्मूलामेटिक ही है, इसलिए कम पूछे जाते हैं, लेकिन आते हैं और आपको अगर पैटर्न याद नहीं है तो बनते भी नहीं है। -16 5a माइनस 2b, बस अब a और b को सॉल्व करके वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, बढ़िया।
नहीं नहीं नहीं, तो इसके आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो लास्ट 3 क्वेश्चन थे उस पर आएंगे, ठीक है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। दिस इज साइन स्क्वायर 2x हो गया। अगर इवन पावर आ गई दोनों पे तो जब तक लीनियर फॉर्म में नहीं आएगा तब तक बनाते रहो, फॉर्मूला लगता रहेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नाउ इंटीग्रेट, दिस इज x माइनस साइन 4x बाय 4 प्लस c, ठीक है। सक्षम, ठीक है, सक्षम आज ले लिया मैंने तेरा नाम, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 2x अभी भी लीनियर में बदलना पड़ेगा। जब जब इवन, दोनों पावर अगर इवन है तो कुछ नहीं कर सकते, अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ता है दोस्तों। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड फिर से किया, इसमें भी फॉर्मूला लगाया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता था 1 माइनस कॉस 2a, तो 2 साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4a, देन इंटीग्रेशन। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, दोनों ऑड थे, ओके। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, बोथ आर ऑड, साइन क्यूब एक्स। इसमें एंड दे दी थी ना, ये तो कुछ भी नहीं था। साइन एक्स को टी माना था, बकवास क्वेश्चन था इसलिए छोड़ दिया। कॉस एक्स डी एक्स डी टी मान लिया, तो साइन एक्स को टी, टी क्यूब, कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया है। नाउ दिस इज टी क्यू माइनस टी की पावर 5 डी टी, देन इंटीग्रेट, ठीक है। लेक्चर 5 की पीडीएफ नहीं आई थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था टेलीग्राम ग्रुप पे कि वो पीडीएफ क्रैश हो गई थी, इसलिए उसका सॉल्यूशन आपको नहीं दिखा होगा। पीडीएफ, ब्लैंक पीडीएफ दे दी थी मैंने इसलिए उसके प्लेस पे। हाँ भाई, बाकी के 3 प्रॉब्लम बचे थे, ठीक है। और उसके बाद एक मुझे पढ़ाना है रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। तो रिडक्शन फार्मूला का कंसेप्ट और मैं बता दूंगा, ठीक है, बढ़िया। हाँ, रिडक्शन फार्मूला बता दूंगा बेटा, बताता हूं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम था, ये बनाया सबने dx बाय 2x प्लस 1 रूट ऑफ 2x प्लस 4x प्लस 3। हाँ भाई, यहां पर अपन रुक जाते हैं, अब आपकी बारी है। अगर आपने नहीं बनाया तो इसे बनाना चाहिए। 1:30 तक क्लास रहेगी, जैसी चलती है वैसे चलेगी यार, बार बार हर रोज एक्स्ट्रा जबरदस्ती पूछने की जरूरत नहीं है। आप जा रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी तो आया हूं मैं, अभी क्यों जा रहा हूं। हाँ अंश, मुझे याद आ गया है, रिडक्शन फार्मूला बचा है। ये 3 प्रॉब्लम जो मैंने दिए थे वो और कर लेते हैं, और उसके बाद रिडक्शन फार्मूला और देखेंगे, और फिर फिनिश करके डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आएंगे। मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे। फोर एक्स प्लस 3 को डी माना था, हाँ आगे बढ़। अमन सर का लाइव क्लास नहीं मिल रहा कल का, मुझे क्या पता बेटा, मेरे को भी नहीं दिखा। अच्छा, दोनों तीनों बना लिए। फोर एक्स प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर, इट इज 4 इक्वल टू 2t dt by dx, it is dx equal to t by 2 dt, put it, तो ये हो गया t by 1 by 2 t by 2 dt बाय रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा तो ये बचा t। अब इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कैसे कन्वर्ट करें, इससे 2x प्लस 1, तो 2x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। 2x कितना हो जाएगा भाई, 3 इधर जाके 2 का डिवाइड, तो टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, यहां पे लिख दिया 2x के प्लेस पे, टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1। टी से टी कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो दैट विल बी डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 बचा। ओ सॉरी, एलसीएम लेके कैंसिल होगा, मैं भी क्या कर रहा हूं,
अभी कैंसिल नहीं होगा, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होगा। एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इट इज 1/2 इंटू ए इज 1 लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। टी की जगह हम फिर से रूट ऑफ डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसी में देख लो नया प्रॉब्लम क्या था, एक और प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम दिए थे, तीनों देख ले, लिख रहा है, ठीक है, बन गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन है, वैरायटी बहुत है, याद नहीं रहता, कुछ ना कुछ है बेटा, और किसी ना किसी वजह से तुझे कुछ ना कुछ याद नहीं रहता। कुल मिला के पढ़ाई नहीं करनी है उसका बहाने है सब। अगर कुछ याद नहीं रहता तो बार बार कर, खूब क्वेश्चन करा, बार बार बनाओ उस क्वेश्चन को, कैसे याद नहीं रहता। पी रूट क्यू, पी अगर लीनियर था, क्यू क्वाड्रेटिक, तो पी को 1/t मानना था, तो dx इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। पुट करें यहां पे आ गया माइनस 1/t स्क्वायर डी टी अपॉन ये हो गया 1/t रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा भाई, x इक्वल टू 1 इधर आएगा, एलसीएम लेंगे 1 माइनस टी बाई टी। पुट करो, इट इज 1 माइनस टी बाई टी एंड माइनस 1 माइनस टी बाई टी होल स्क्वायर। एक टी तो कट गया, माइनस 1/t डी टी अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे टी स्क्वायर आएगा प्लस 1 माइनस टी इंटू टी आएगा और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम में रूट टी आ रहा होगा, रूट के अंदर टी स्क्वायर आ रहा होगा, बाहर ले लेंगे तो टी से टी कट जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा बच्चों, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले 11 इंटीग्रल है हमारे पास, उससे बनाए माइनस डी टी बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, दैट्स इट। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर डी टी बाय रूट ऑफ कितना आ रहा है भाई, इट इज माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 1। परफेक्ट स्क्वायर बना लो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा dt अपॉन, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा t माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 1। सो माइनस dt अपॉन ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 9/4 माइनस 1 इट इज 5/4, तो रूट के अंदर रूट 5/2 होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 3/2 होल स्क्वायर, तो इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन इनवर्स, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 2t माइनस 3 बाय रूट 5 प्लस सी, और जो टी की जगह अपन ने वैल्यू रखी है वो रख देंगे, ठीक है, हाँ जो भी आएगा, tan इनवर्स में नहीं आएगा। आप हमें छोड़कर मत जाना, मैं तो कहीं नहीं जा रहा यार, मैं तो यहीं पे हूं। ठीक है शिवम, गुड वन, चलते रहें, ये भी सही है, बहुत बढ़िया। लिखने तो दिया करो, लिखो लिखो वही लिखो लिखो लिखो, वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इसे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, लिख ले लिख ले। देख लो अच्छे से, और बस एक क्वेश्चन इसका और बचा है जो करवाना था, उसके बाद रिडक्शन फार्मूला देखेंगे, एक आध क्वेश्चन उसका देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
डिफिकल्ट सवाल दीजिए। शुभांकर दिया था, थर्ड क्वेश्चन इसका बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन था। वो बना कि नहीं बना? देखो एक और क्वेश्चन था, ये जो अपन ने छोड़े थे उसका आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये भी इजी है, ये भी इजी। अच्छा क्या है बेटा आंसर? लिखना है रहा शुभांकर, इसका आंसर लिखिए बेटा, क्या आएगा? बहुत इजी है तो। अमन भैया बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अमन भैया? क्या बोल रहा है अमन भैया? बोल रहे थे कि बहुत टीचर ज्यादा पैसे के लालच में अपनी कक्षा छोड़ रहे हैं। बेटा अब क्या बोलूं तेरे से, बहुत बेकार हालत है। अभी मैं कुछ भी बोल दूंगा ना तो बड़ी आफत हो जाएगी। बेस केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा, बस आपकी क्लास में समझ में आ रहा है, ठीक है। बस मैं तो ये कहूंगा, अपने काम पे ध्यान दे। बस मैं भी अपने काम पे ध्यान दे रहा हूं, अपने काम पे ध्यान दे। कोशिश कर कि पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अरे शुभांकर अब आंसर नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे शुभांकर चलेगा? किसी के लिए कुछ भी बोल देना, सर ये इजी है, टफ दो, सर ये तो हो गया था। शुभांकर बोल रहा है मुझसे डेफिनेट इंडिकेशन नहीं बनते। अरे तो तेरे पास इंडेफिनिट बनते हैं तो इसका आंसर तो दे, या चुपचाप रहे और लोगों को बनाने दे। बहुत बढ़िया। इसमें बताया था कि P रूट Q में अगर दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो x इक्वल टू होगा 1/t। x की जगह 1/t रखेंगे, ये हिंट दी थी, -1/t स्क्वायर dt। पुट इट -1/t स्क्वायर dt, 1/t स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 3 -1/t स्क्वायर dt 1 प्लस 2t स्क्वायर बाय t स्क्वायर 1 प्लस 3t स्क्वायर बाय t। t स्क्वायर से t स्क्वायर चला जाएगा, बाकी t ऊपर पहुंचेगा, माइनस t dt 1 प्लस 2t स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए। अब अंदर वाले को मानेंगे, इसका डिफरेंशियल ऊपर दिया हुआ है, तो 1 प्लस 3t स्क्वायर को u स्क्वायर बोलेंगे और ये हो जाएगा 6t dt इक्वल टू 2u du। तो 2 हट जाएगा तो dt t इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा u du बाय 3। ठीक है, तो t dt की जगह माइनस 1/3 u du बाय u, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर इज u एंड दिस इज 1 प्लस 2। अब u स्क्वायर t स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो। ठीक है, 2 के बाद t स्क्वायर की वैल्यू इसमें से निकाल लो, कितना आ रहा है? t स्क्वायर आ रहा है u स्क्वायर माइनस 1/3। सो u स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, u से बच्चों u कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन -1/3 du बाय 3 और -2 1, तो ये हो गया 2u स्क्वायर प्लस 1/3, 3 से 3। अब बस बकवास है क्वेश्चन 1। अरे बन गया ना tan इनवर्स, ऐसे √2u होल स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं, तो 1/√2
1 plus x square is tan inverse, so it is tan inverse रूट टू u की जगह वैल्यू रखो, u की जगह आ जाएगा रूट ऑफ 1 plus 3t स्क्वायर और t की जगह 1 by x, ठीक है, और u के साथ जिसका प्रोडक्ट था उसका डिवाइड, तो फाइनल आंसर है 1 by रूट x tan इनवर्स रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6 बाय x प्लस c, ये आंसर है। देख लें अच्छे से, क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद रिडक्शन का एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में या तो आपको पावर n में केस मिलता है, ठीक है, तो अगर साइन कॉस या टेन, साइन कॉस में अगर पावर n में केस मिलता है तो साइन का हमेशा डेरिवेटिव की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ नोट कर ले, कर ले। सर मेरे डाउट्स, कौन से डाउट तेरे? बढ़िया, ठीक है। हाँ इसमें पेशेंस चाहिए, थोड़े समय बाद अपन को ऐसा लग सकता है क्वेश्चन में कि भाई ये नहीं बन रहा है, ऐसा हो सकता है कि अपन को ऐसा लगे कि ये नहीं बन रहा है, लेकिन बनता है, ठीक है। पेशेंस रख के चलते रहना चाहिए। आपकी क्लास के बाद मोटिवेट हो जाता हूँ। अब एक्सप्लेन क्या कर दीजिए, इतने साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक्स की जगह 1/t पुट किया है, dx की जगह -1/t स्क्वायर आ गया, एलसीएम लेके t स्क्वायर कट गया, इसमें एलसीएम लिया है t बार, t को ऊपर ले गए हैं, अब इसको u स्क्वायर मान लिया है, डिफरेंशिएशन कर दिया है, पुटअप कर दिया है, इंटीग्रेशन का केस बन गया है, दैट्स इट। चलिए हाँ एक आखिरी चीज, सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, रिडक्शन का केस और देख लें। रिडक्शन का केस और देखें, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ऐसा बोलेगा in 10 to the power nx dx, ठीक है, और in या in-1 के टर्म में आपसे पूछता है, ठीक है। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें n के टर्म में होता है, हमें सॉल्व करने के लिए एक बेसिक ट्रिक है कि जो भी जिसकी भी पावर n या n+1 या n-1 होती है उसका डिफरेंशिएशन बना लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जिसका भी यहां पर जैसे 10x लिखा है, 10x की पावर n लिखा है, तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो आपको यहां पे sec स्क्वायर x बनाने की कोशिश करनी है, एक बार वो बन जाएगा उसके बाद
क्वेश्चन बढ़ाना बहुत अच्छा, बहुत आसान है, ठीक है। हाँ एडवांस लेवल का है बिल्कुल, सब एडवांस के पढ़ाया है मैंने। कुछ लोगों को इतना आसान लगने लगा है कि लगता है क्या, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। n-2x, इसमें से sec स्क्वायर एक्स बनाने के लिए मैंने tan स्क्वायर कॉमन ले लिया, हटा लिया। पहले डिफरेंशिएशन बनाए जिससे सब्स्टिट्यूशन में अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। in इट इज tan x होल पावर n-2, इसको लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स -1, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। और ये बात दिमाग में रखना, आई एन दिखा रहा है कि tan x की पावर n है, i2 दिखाएगा tan x की पावर 2 है, i5 दिखाएगा tan x की पावर 5 है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ब्रैकेट ओपन करके, n-2x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, और माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो tan x n-2 dx, ठीक है। अब इसको t माने, सो दिस इज dt। हाँ अगर मिक्स प्रॉब्लम आएंगे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसकी आदत बना लें। आप रिवीजन इसी तरह से करते रहना, जो 6 चैप्टर पढ़ाए हैं, 6 चैप्टर की थ्योरी और उसकी डीपीपी आ जाएगी, तीनों आ जाएंगी, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं डाल पाया वो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, तो जितने भी आपने थ्योरी में क्वेश्चन करे हैं एक बार उन्हें रिवाइज कर लेना और डीपीपी लगा लेना, मोर देन सफिशिएंट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। tan x को t, सो दिस इज dt, और ये बच्चों ये बन गया है -in-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा t इंटीग्रेशन, ये t ये dt, तो t की पावर n-2 हो जाएगा, t की पावर n-1 बाय n-1, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह के फॉर्मेट में रहता है, ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज in प्लस i n-2 equals to, there is nothing but tan x to the power n-1 by n-1 plus c। अरे चमका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रिडक्शन था, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला यहीं तक था, और मुझे यहीं तक, ये अपन इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का खत्म कर रहे हैं केसेस, और हम डेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। किस तरह से बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक है। काफी समय 1 आवर है हमारे पास। नहीं आया समझ में, जिस पे भी पावर n लगा होगा उसके डिफरेंशिएशन को साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गई, चमक गया है। हाँ तो जैसे tan x था, इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, उसे बनाने के लिए मैंने tan स्क्वायर अलग किया, उसे sec स्क्वायर x -1 लिखा, उसका प्रोडक्ट किया, और क्योंकि in में पावर m थी तो i tan x का n-2 होगा, तो ये in-2 होगा, इसमें t मान लेंगे, ये dt बनेगा, t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन t की पावर n-1 बाय n-1, ठीक है। बढ़िया, एक इंटीग्रेशन के 2 आंसर हो सकते हैं, अगर आप मेथड चेंज करेंगे तो होता है, लेकिन वो कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट स्टेप बता दीजिए, ये t माना है, ये dt, t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन t की पावर n-1 अपॉन n-1, और ये in जो था tan x की पावर n था इंटीग्रेशन में, तो in था, तो tan x की पावर n-2 है, तो in-2, तो माइनस इसको उधर ले गए, तो in प्लस in-2 इक्वल टू tan x की पावर n-1 अपॉन n-1, ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, कोई शॉर्टकट नहीं, सब चीजों में शॉर्टकट चाहिए तुम्हें। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां तक इसको नमस्कार कीजिए, ये खत्म होता है और शुरू होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में
क्या हो गया? हाँ, ये कब यूज करना है? जब पावर एन के केस होगा, आई एन का जब केस आएगा तभी यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से सबको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा। इंडेफिनेट का एक क्वेश्चन जेई मेंस में फरवरी या मतलब मार्च में होगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लीज करके आइएगा। बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत मेहनत की हुई है, आपने भी की है, मैंने भी की है। ठीक है, डेफिनेटली गर्दा उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। मैं बोल दूंगा। ठीक है, कॉपी भर गई, चलो अच्छी बात। हाँ भाई, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। पहले लॉजिक समझना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। हाँ, मोस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स था कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, मान लेते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स था, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब एफ एक्स का अगर हम एफ एक्स, तुमने देखा होगा इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी यूज नहीं करते। ठीक है, उसका रीजन है, होता तो है, जैसे मैं इसको लिखता हूं पूरा, मैंने एफ एक्स प्लस सी लिखा पूरा कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स प्लस सी, ये ए है ये बी है, अपर लिमिट पुट की, सो इट इज एफ ऑफ बी प्लस सी, और फिर लोअर लिमिट पुट की एफ ऑफ ए प्लस सी। तो ये सी से सी कट जाता है, इसलिए कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये यूज हुआ कि भाई आपने इंटीग्रेशन किया और उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, हाँ, कैलकुलस मतलब इसमें 5 से 6 लेक्चर इसमें लगेंगे और उसके बाद भी 5 से 6 लेक्चर, बस कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एरिया में 2-3 लेक्चर एरिया में और 3 से 4 लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और खत्म कर देंगे। हाँ, लिमिट पुट करके किया है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज देखो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये भी समझे, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया दोनों में ही हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही तो करते हैं। ठीक है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया दोनों में ही हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करते हैं, तो दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है? उसका रीजन है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? मान लो अगर ए से बी के बीच में, ये ए ये बी, ए से बी के बीच में मान लो एरिया कुछ ऐसा बन रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये है, मान लो इसका एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 और A3 नेगेटिव है, A1 पॉजिटिव, A2 जो है वो पॉजिटिव है और A1 A3 नेगेटिव है। A से B के बीच में जो fx का ग्राफ बन रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर मैं कहूंगा A to B fx dx, किसमें? डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हम डायरेक्टली ऐड कर रहे होंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है, लेकिन एरिया नहीं, हमें हाँ, हम इसे कहेंगे अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अभी समझते हैं ना भाई? ठीक है, जितने भी एरियाज हैं उनके अलजेब्रिक सम, ठीक है, कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम अलजेब्रिक सम के बारे में बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर कोई एरिया नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव ले लिया जाता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एरिया अंडर कर्व में A to B fx dx कर रहे होते हैं, उसका मतलब होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है, या तो ऐसे लिखेंगे मॉड A1 प्लस A2 प्लस मॉड A3, या फिर हम कहेंगे माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3। एक ही बात है,
जो जो एरिया नेगेटिव होगा उसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा माइनस साइन लगा के, उसके बाद ही हम एरिया अंडर कर्व में आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हां, इसका मतलब है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हें ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव, हम तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें केवल इसमें प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करना है, ग्राफ के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अलजेब्रिक सम है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, सबका ऐड कर दिया। लेकिन एरिया अंडर कर्व में ग्राफ जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए पहले हमें ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एरिया अंडर कर्व में ग्राफ का इंपोर्टेंस है और डेफिनेट में ग्राफ का इंपोर्टेंस नहीं होता है, उसमें प्रॉपर्टी का इंपोर्टेंस होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, सीख रहे हो, पूरा सीखो, बेसिक से सीखो, आगे काम आने वाला है। जब आप बीटेक में पहुंचेंगे, हम अभी पढ़ेंगे, आखिरी चैप्टर होगा कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस 1 ऑर्डर 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब आप बीटेक में पहुंचेंगे तो मैथ्स शुरू ही इस बात से होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर एन डिग्री। तो आपको 1 ऑर्डर 1 डिग्री और पुराना जितना भी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अगर वो सब कुछ समझा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आती, अदरवाइज बड़े लफड़े हैं। क्लियर है? ठीक है। तो बस इसके बाद सब्स्टिट्यूशन सिखा देता हूं, उसके हिसाब से वैल्यू चेंज करना सिखा देता हूं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं और फिर प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में, आ रहा है भैया, सबको आ रहा है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ एलन मस्क, मैं ध्यान रखूंगा कि उनसे बोल दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। टेक टीम से बोल दूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 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 कुछ भी ले लेते हैं। मान लो ऐसे ले लिया, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 dx और 2 से 3, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, केवल समझाने के लिए उठा रहा हूं, ठीक है। हाँ, log ऑफ x प्लस 1 को हमने t माना, उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन लिया है केवल सब्स्टिट्यूशन सिखाने के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो हमने इसकी जगह t रखा और dx अपॉन 1 प्लस x की जगह हमने dt रख दिया। अब लिमिट चेंज करना सीख लो, बस लिमिट चेंज करना सीखो। ये अपर लिमिट x की जगह 3, x की जगह 3 रखना था, मैंने x की जगह 3 रखा, ये बना 4, तो t की वैल्यू हो गए ln 4। तो अपर लिमिट ln 4, अपर लिमिट पुट करके जो t की वैल्यू आई वो अपर लिमिट में जाएगी, और लोअर लिमिट पुट करके इट इज x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट पुट करी तो t की वैल्यू ln 3 हो जाएगी, ठीक है। सो दैट विल बी t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, अच्छा प्लस c होगा ही नहीं, इट इज ln 3 to ln 4, so this is 1 by 2 times of ln 4 square minus ln 4 whole square minus ln 3 whole square, ठीक है। अब इसे आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, log a माइनस log b, तो log 4 by 3 इंटू log 4 इंटू 3 तो 12, ऐसा करके कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। गुड 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 गुड, ठीक है। ठीक है, बताओ। अच्छा ये क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन कराया, इसलिए केवल ये समझाने के लिए कि हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे रखते हैं, ठीक है। बोलिए टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड करने के लिए, ठीक है, मैं बोल दूंगा बेटा। यार कार्तिक, कुछ चीजें तुम लोग बहुत इतनी फालतू की पूछते हो। एक बच्चा पूछ रहा है कि 100% सिलेबस नेसेसरी है जेईई मेंस के लिए, खुद से सोचा करो यार, खुद से सोचा करो यार।
बेवजह के क्वेश्चन पूछते हो। 300 मार्क्स का पेपर है, 3 जो फुल मार्क्स लाता है और जो 370 मार्क्स लाता है, दोनों एक ही क्लास में बैठ रहे होते हैं। ठीक है, जो 275 मार्क्स या 270 मार्क्स जो ला रहा है और जो 300 ला रहा है, दोनों एक ही क्लास में बैठ रहे हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद 275 से लेके 250 तक को सेम रैंक सेम पोजीशन मिलती है। तो बकवास बातें हैं ये सब। ठीक है, टाइम बर्बाद करना है खुद के। तुम्हारे पास बहुत समय, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सच में बहुत समय है। ठीक है, क्वेश्चन करें। कल टेस्ट सबमिट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इसने अपना एवेल्यूएशन खुद करें। पहले इंटीग्रेशन करके फिर लिमिट पुट करते हैं। हर बार नहीं कर पाएगा, छोटे क्वेश्चन में हो जाता है ना। ठीक है, आ रहे छोटे क्वेश्चन में हो जाता है, जिसमें डबल लिमिट हो जाएगी उसमें गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाती है। कोई बात नहीं करते। मतलब यार समय समय देखो अपना। कल 25 में से 23 मैथ सही हुई। वाह यार, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है अर्श, अब सब लोग अपने अपने कमेंट मत देना कि पेपर में क्या हुआ क्या नहीं। टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर दो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। cos 2 माइनस cos 3, ट्वाइस ऑफ cos 2 माइनस cos 3, 0 आ रहा है किसी का? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, रूट इसको टी मानेंगे, रूट ऑफ x प्लस 1 को मानते हैं t, 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। सो dx बाय रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt। इट इज साइन t dt। ठीक है, 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 4, रूट 4 इज 2। 8 पुट करेंगे, 8 प्लस 1 9, रूट 9 इज 3। साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी। ठीक है, 2 2 3, तो माइनस कॉस 3 माइनस कॉस 2, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, सो इट इज कॉस 2 माइनस कॉस 3। बिल्कुल सही है भाई, एकदम सही है, एकदम 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 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वाइस कहां आ रहा है? 2 कहां आ रहा था? 2 आ रहा था क्या? अच्छा 2 बाहर आया था, ठीक है, ठीक है। 2 dt था, हाँ, ट्वाइस 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 ट्वाइस। कल के टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना इंटीग्रेशन का, तो बेटा बस समझ लो तुम क्या कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता था, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं थे इंटीग्रेशन के कि नहीं बने। चश्मा लग गया इनको हटाने का। क्यों हटाना है चश्मा? जो लग गया लग गया। हाँ 2 छूट गया था। हाँ हाँ लगा दिया भाई, 2 लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे अरे भाई कहाँ जा रहा है तू? हाँ इसे बनाए, 2-3 क्वेश्चन बना रहे हैं बस, 2 से 3 क्वेश्चन और प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। ठीक है, बनाते चलें। इसमें फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी सपोर्टिंग प्रॉपर्टी है, प्रूफ करने में काम आती है।
मेन प्रॉपर्टी है 3, 4, 5, ये 3 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से भी अगर और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें तो 3rd प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मेन प्रॉपर्टी है। आंसर दो और स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। अरे केवल मैथ्स से नहीं निकलेगा रे, मैथ्स से थोड़ी निकलेगा, केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स भी तो लगेगा। बहुत अजीब अजीब प्रॉब्लम आए थे, कोई अजीब प्रॉब्लम नहीं था, तुम लोग रिवाइज करके जाओ तो मजा आएगा तुम्हें। स्क्वायर रूट 1/8, अच्छा, पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय 8, अच्छा 1/2, 1/2 पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स को टी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये गया डी टी, तो t इंटू डी टी, ठीक है, t इंटू डी टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 0 पुट करोगे साइन वर्स 0 0, तो t की वैल्यू 0, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन वर्स 1 पाई/2, सो दिस इज t स्क्वायर बाई 2। अब देखो यही होता है, अगर आपने पहले लिमिट चेंज नहीं करी तो कुछ लोगों ने क्या किया, t लिखने पर फिर से 0 से 1 लिख दिया और पुट कर दिया, आंसर 1/2 आ रहा है बहुत सारे लोगों का। लिमिट चेंज नहीं करोगे तो यही होगा, इसलिए लिमिट चेंज कर लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप माने ना माने। पाई स्क्वायर बाय 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 8। कुछ लोगों ने क्या किया, टी पुट करके और इंटीग्रेट करके और वैल्यू लिमिट 0 से 1 ही रख दी है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। आएगा, किंग प्रॉपर्टी भी आएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। अरे यार, अरे गड़बड़ क्यों हो रहा है बे? हाँ ठीक है, बनाया बनाया, यही आ रहा है, ठीक है, डन 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 डन, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में सुधारो, फटाफट बनाओ। उस तरह का क्वेश्चन क्लास में एक भी नहीं किया, बहुत बुरा हुआ। कुटर पुटर का क्वेश्चन था, वो तूने नहीं किया क्लास में, कितने सारे क्वेश्चन कराए, सीधे सीधे कुटर पुटर का क्वेश्चन था उसमें। ठीक है स्टीवन, बढ़िया। कितने बने निरंजन के, कितने बने, क्यों भाई निरंजन? हाँ बाय पार्ट लगा, लगा, चिंटू के पापा लगा भाई। हाँ इसमें सब्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है, इसमें बाय पार्ट से बन जाएगा। फटाफट आंसर दो। ठीक है, ठीक है लखेंद्र, इंटीग्रेशन से सारे क्वेश्चन हुए थे कल, गुड, ठीक है, आंसर दो, आंसर, डन से काम नहीं चलेगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स का हो जाएगा x² बाई 2, बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये लॉग वैसे का वैसा रहेगा,
इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस इसका, ये वैसा वैसा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल 1/2x+1 और 2x+1 का 2। डन, बस डन कह देते हो। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू निकाल के बताया करो। log 1 + 2x 0 से 1। देन अब 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 4x² हो गया अपॉन 2x+1, ठीक है, और -1 + 1 कर दिया, ठीक है। x² था, इसको डिवाइड करने के बजाय मैंने सेम बना लिया। कैसे? इसमें 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4x² -1 किया और +1 करके डिनोमिनेटर सेपरेट, तो 2x+1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बनेगा -1 और +1/2x+1 dx 0 से 1। सब में एक साथ ही वैल्यू रख लेंगे, चलने दो। ये कैंसिल होगा, बचेगा 2x - 1, इंटीग्रेट कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2x+1 2x - 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करो, इट इज x² - x, ठीक है। x²/2 मतलब 2 कट गया, और ये हो जाएगा प्लस log 2x+1 और x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड 0 से 1। नाउ पुट, एक बार पूरे के पूरे में 1 पुट करते हैं, तो 1/2 log 3 माइनस 1/4, 1 - 1 0, यहां पर 1 पुट किया तो 1/2 log 3, ये पूरा 1 के साथ माइनस, अब 0 पुट करें तो यहां पे 0, ये पूरा 0, ये 0, ये 0, यहां पे 0, log 1 भी 0, ये पूरा 0। तो आंसर आ रहा है 1/2 - 1/8 सॉरी log 3। So this is after LCM it will be 3/8 log 3, ठीक है। देख लो अच्छे से। डन 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 डन, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ बस प्रोसेस लेंदी है, बाकी इजी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। एक आखिरी क्वेश्चन और। आज गर्दा नहीं उड़ रहा, गर्दा पूरा क्वेश्चन करने से उड़ता है बेटा, और पूरे क्वेश्चन के लिए बड़ा मेहनत चाहिए। बनाओ और बनाओ। पूरा क्वेश्चन करना है तो थोड़ा दिमाग ठंडा रखें, टाइप करने से ज़्यादा क्वेश्चन करने पे फोकस करें। क्वेश्चन बनेंगे, अपने आप मजा आएगा। अब कोई स्टेप नहीं, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, सही बना है, ठीक है, बढ़िया। बाय पार्ट का सेकंड वाले में टाइम लग गया होगा, बिल्कुल लग गया होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। बनाए और बनाए। हल्का हल्का गर्दा उड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। log 3/2 आ रहा है, log 3 आ रहा है, log 2 आ रहा है। log 3 - log 2 या log 3/2 एक ही बात है, ठीक है। 1 + e की पावर x को t मानेंगे, e की पावर x dx dt बनेगा, तो e की पावर x dx dt dt/t। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे, e की पावर 0 1, t की वैल्यू 2,
ln2, तो 1 प्लस ई की पावर ln2 इक्वल टू टी, ई से ln कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू 3, तो अपर लिमिट है 3, सो दैट इज log t 2 to 3, तो इट इज log 3 माइनस log 2, बहुत बढ़िया, log 3/2। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बन रहा है, ठीक है। आइए और करते हैं, बनाओ, अब बनाओ एक बार, थोड़ा इंडेफिनेट और डेफिनेट मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। एक मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ठीक है सक्षम, नहीं इसमें क्या करो, इसका तरीका मैं बता देता हूं। हाँ, ये e की पावर माइनस एक्स है, इसे 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख के एलसीएम ले लो, फिर सोचो, जल्दी बनेगा, ठीक है। इसमें वन अपॉन, इसे ऐसे लिख लो, 0 टू इंफिनिटी है ए स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय ई की पावर एक्स डी एक्स, ऐसा बना लिया। एलसीएम ले लें, ई की पावर एक्स, एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा ई की पावर एक्स, ये बनेगा ए स्क्वायर ई की पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ प्रोसीड। हाँ आदित्य, कभी बना सकते हैं, अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन है तो बना सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन डबल सब्स्टिट्यूशन है फिर दिक्कत आएगी, लिमिट गड़बड़ हो जाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। पाई अपॉन 2ab, पाई अपॉन 4ab, अच्छा 1/a स्क्वायर, पाई अपॉन 2ab, पाई/2 माइनस tan इनवर्स, अच्छा a/b tan इनवर्स t, ऐसे ही किया है, अच्छा ठीक है। e की पावर x को d मान लेते हैं, तो e की पावर x dx dt हो जाएगा। अब इन्फिनिटी पुट करोगे तो e की पावर इन्फिनिटी, e होता है 1 से बड़ा 2.71, उसकी पावर इन्फिनिटी होगा, तो t की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम इन्फिनिटी रख रहे हैं तो e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब t की वैल्यू ही इन्फिनिटी अप्रोच करेगी। और अगर x की वैल्यू 0 अप्रोच करा रहे हैं तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 पर अप्रोच करेगी। तो लोअर लिमिट होगी 1, अपर लिमिट इन्फिनिटी, dt बाय at होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने सीखा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था 1/a, यहां पे होगा a की जगह b है, 1/b tan इनवर्स at/b, और t के साथ जिसका प्रोडक्ट है उसका डिवाइड, तो 1/ab, और लिमिट है 0 1 से इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी रखो माइनस, फिर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स a/b। सो फाइनली व्हाट वी गेट 1/ab, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई/2 पे अप्रोच करेगा, पाई/2 माइनस tan इनवर्स a/b। अब आप चाहें तो ITF की एक थ्योरम थी, ठीक है, प्रॉपर्टी थी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता था पाई/2, तो 1/ab,
तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स a बाई बी। और आप इसे और अच्छे से चाहते हैं तो इसे पलट देंगे तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन ठीक है यही आंसर ठीक है। ये दोनों ही आंसर अपनी जगह सही है, ऐसे दोनों आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बन गया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, बनाते चलो। अच्छा खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था कि सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यू कैसे पुट करते हैं, कैसे टाइप करते हैं चीजों में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों सपोर्टिंग प्रॉपर्टी हैं। इज वेरी वेरी इजी। कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। यहां पर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, ठीक है, केवल x की जगह t। मतलब अगर मैं कहूं 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, या मैं कहूं 0 से पाई बाई 2 साइन टी डी टी, या मैं कहूं 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। अरे केवल वेरिएबल बदल रहा है, तो वेरिएबल बदलने से कभी भी वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लें अच्छे से भाई, ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर आपने केवल वेरिएबल, ये किसी काम नहीं आती, केवल जो प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं उनके डेरिवेशन के काम आती है, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 का। देन हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है कि अगर आप लिमिट को रोटेट कर देते हैं, मतलब लोअर की जगह अपर, अपर की जगह लोअर ले लेंगे, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। यूजलेस कुछ नहीं है, देयर इज नो यूजलेस, ठीक है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, अब ये जो है, ठीक है, डेरिवेशन में काम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 के 5 के डेरिवेशन करेंगे, उसमें काम आएगी, ठीक है। कैसे काम आएगी तो मैं बताऊंगा, जब डेरिवेशन करके बताऊंगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर अपन सोच के देखो, अगर मान लो इसको लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS में अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ले रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स था, ए टू बी, तो दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और अगर मैं RHS ले रहा हूं और माइनस साइन लगा रहा हूं बी टू ए, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वही कैपिटल एफ एक्स होगा बट बी टू ए, सो इट इज माइनस, नाउ दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, सो अगेन दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है, लोअर को अपर, अपर को लोअर बनाते हैं, तो माइनस साइन आता है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। हाँ, देन काम की चीज प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत काम की है। ये कहां यूज होती है, पहले तो देखें प्रॉपर्टी नंबर 3 है क्या। प्रॉपर्टी नंबर 3 है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx where c lie between a and b। ये प्रॉपर्टी है, मतलब हमने क्या किया है, a से b के बीच में अगर कोई c आ रहा है तो c पे तोड़ लिया है, ठीक है। और एक बार आपको बता दूं, a to b जब हम बोलते हैं तो a और b इन ओपन इंटरवल
ए टू बी जब बोला जाता है तो ए से बी के बीच का एरिया ले रहे होते हैं, ए और बी इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, लिखने देते हैं, लिख ले भाई, लिख ले, कुछ भी ऐसा नहीं है लिखने का, लेकिन फिर भी लिख ले, लिख ले ले 2 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे हम ये ए टू बी लिखते हैं ना बेटा, इसमें ए और बी जो है ये ओपन इंटरवल में होता है, मतलब हम ए से आगे और बी के पीछे की बात कर रहे होते हैं, मतलब उसके बीच की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लिख ले, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ले ले, 1 मिनट। लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, वो भी लिख ले भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी लिख ले। सी कैसे निकले बता रहा हूं ना, जरा सा भी चैन नहीं है। हाँ, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी का प्रूफ बताइएगा, तू जिसका कहेगा उसका प्रूफ बताऊंगा, किसी का भी प्रूफ किया जा सकता है। मतलब प्रोडक्ट रूल का भी, प्रोडक्ट रूल जो डिफरेंशिएशन में था, डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल था डिफरेंशिएशन में, तुम पूछते नहीं हो, मैं बताता नहीं हूं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आया, कैसे आया, उसका भी प्रूफ था, बट नो नीड, तो ठीक है, चल रहा है। ठीक है, जो चीज इंपोर्टेंट होगी वो बता दूंगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखो ए टू बी को तोड़ा है, बीच में सी आ रहा है, मान लो ए और बी के बीच में सी, तो ए टू सी एंड सी टू बी लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि ए और बी जो है वो ओपन में है, तो कोई एक पॉइंट अगर हमने छोड़ दिया एरिया में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एरिया में अप्रोक्सीमेट एरिया ले रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग मैं समझा देता हूं, फिर ये बोलेंगे कि सी जो है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, हाँ, कमाल कमाल के बच्चे हैं। जैसे मान लो ये कार चल रहा है, ये है ए और बी के बीच में हमें एरिया निकालना है, एक रफ आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, और ये सी है, तो मुझे ए से बी तक का पूरा एरिया निकालना था, तो पहले मैं एरिया लूंगा किसका, ए से सी तक का एरिया, एफ एक्स डी एक्स, और प्लस फिर मैं सी से बी तक का लूंगा, लोअर लिमिट सी होगी। यहां पर ए सी में सी अपर लिमिट थी, अब यहां पे लोअर लिमिट होगी तो सी टू बी होगी, एफ एक्स डी एक्स। ये एनसीईआरटी में इस तरह का दिया हुआ है, वो मैं बता रहा हूं। जबकि मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि सी जो है वो बीच में हो, सी अगर बाहर होता तब भी आंसर निकाल सकते थे और इसी से आ जाता। कैसे, देखो ये गड़बड़ चीज है, लेकिन तो मैंने कई बुक्स पढ़ी, एनसीईआरटी तो सब बकवास है। मैंने कई बुक्स पढ़ी और हर बुक्स में, मतलब इंडिया लेवल की बुक नहीं कह रहा हूं, ठीक है, फॉरेन राइटर में ये बोलता है, ये लिखता ही नहीं है सी ए से बी के बीच में है, सी कहीं भी हो सकता है। देखो कैसे, मान लो हम ए टू बी ले रहे हैं, बट उसे लेंगे क्यों, उसका यूज नहीं है, उसका पर्पस नहीं है। सी को लेने का पर्पस तभी है जब आप ए से बी के बीच में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये कैटेगरी, ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब सी से सी ए के बीच में, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लो सी यहां तक ले लिया, मान लो ग्राफ ऐसा बढ़ता जा रहा था, सी बाहर ले लिया, तो हम कहेंगे हमें ये एरिया निकालना है ए से बी तक, तो ए से बी तक का एरिया जो होगा उसे मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि ए से सी तक का एरिया ले लूं और उसमें से माइनस कर दूं बी से सी का एरिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? ए से सी तक के एरिया में से बी से सी तक का एरिया माइनस कर दूं तो ए बी का एरिया आ जाएगा। और अगर मैं इसे पलट दूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 जिंदाबाद, अगर मैं पलट दूं तो यही आ रहा है, यही फॉर्मूला बन रहा है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। चमका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम। हाँ कंफर्म हो गया, मैं घर आ गया हूं, स्कूल का अलार्म बजता है, हाँ चमक गया है। फिर उल्टा करके सेम प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, शानदार। अब लेकिन इसका यूज नहीं करते, लेकिन कोई मुझसे लड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, हम छोड़ेगा ना कि जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है ऑलवेज,
ठीक है। अब हालांकि यूज यही होगा। अब सी का यूज क्यों करते हैं? दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल एट सी। वैसे तो आप कभी भी तोड़ के बना सकते हो, मतलब 0 से π/2 sin x में आप 0 से π/4 ले लो, π/4 से π/2, आंसर सेम आएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। नहीं, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ पुष्पा भाव। एक्चुअली मैं सालों से ये करता हुआ आया हूं। ठीक है, मैं सालों से ये करता हुआ आया हूं और पुष्पा में करके दिखाया है बड़े एटीट्यूड के साथ। मैं इतने एटीट्यूड के साथ नहीं करता था। ठीक है। सर्दियों में मुझे खराश होती थी, बस इतना ही था। हाँ भाई, तो ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि फंक्शन जो है, जहां अगर सी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया है इंडेफिनेट से, इंडेफिनेट आ गया है डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएबिलिटी तभी होती है जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस नहीं हो। ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूं इसको, इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, दिस इज GIF, दिस इज GIF। अब इनको कैसे बनाते हैं? ठीक है, इनको समझना पड़ेगा। लंच टाइम खाना खा, लंच टाइम लिखने की क्या जरूरत है? लंच टाइम कोई बात होती है क्या? नहीं, मेरा किसी ने स्टाइल नहीं चुराया, कोई किसी का स्टाइल नहीं चुरा रहा है। एक्स स्क्वायर देखो बनाते कैसे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। सब लोग ध्यान से सुनना, इसको कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि ये इंटीजर पे ब्रेक होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे। कौन? बॉक्स ऑफ एक्स, नॉट बॉक्स। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और बनाओ। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 0 to टू बॉक्स ऑफ x + 1/2 dx। पहले इसको बनाते हैं। ठीक है। मतलब लिख लंच टाइम, अबे तू लिख दे डिनर टाइम, तू लिख दे गुड नाइट, कुछ भी लिख सकता है तू। ठीक है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें क्या, इसको बनाएंगे कैसे? हाँ, किसी को गुड बाय या कोई गुड नाइट करना चाह रहा है और किसी को नहीं पच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। जो सच में पढ़ना चाहते हैं वही रुकें, हम लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। डेफिनेट, इंडेफिनेट, डेफिनेट पे आएगा एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 क्वेश्चन आए, तीनों बने जेई मेंस में। इंडेफिनेट के चौथा 4 क्वेश्चन आए जेई मेंस मार्च में, चारों के चारों बने। ठीक है। देखो इसको बनाते कैसे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन, हम बॉक्स ऑफ एक्स के लिए नहीं बात करते, बॉक्स ऑफ साइन एक्स हो, बॉक्स ऑफ कॉस एक्स हो, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो, बॉक्स ऑफ x + 1/2 हो, कोई भी इस तरह का केस होगा, उस केस में अंदर वाला फंक्शन जब जब इंटीजर बनाएगा उस x की वैल्यू पे क्या होगा? ब्रेक होगा, उस x की वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसकी पहले रेंज निकालो। कैसे? x की वैल्यू कहां से कहां तक थी बच्चों? 0 से 2, तो उससे x + 1/2 की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 1/2 से 2.5, मतलब 5/2। अब इसके बीच में इसकी रेंज, अंदर वाले फंक्शन की पहले रेंज निकालते हैं। उसकी रेंज में जो इंटीजर आ रहे हैं वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, दैट इज कॉल्ड c। ठीक है। तो वो कौन कौन से इंटीजर वैल्यू ले रहा है? वो कौन कौन से इंटीजर वैल्यू ले रहा है? 1 ले रहा है और 2 ले रहा है।
अब इसको इधर दे दिया तो इससे x की वैल्यू आ गई 1/2 एंड 3/2। तो ये C पॉइंट है, ठीक है। ये x की वो दो वैल्यू है जिस पर अंदर वाला फंक्शन क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, और इंटीजर पे बॉक्स डिसकंटिन्यूअस होता है, और जहां जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशियल होते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए उस पॉइंट पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसा लिखेंगे 0 to 1/2, ठीक है। और 0 से 1/2 के बीच में देखो मैं समझाता हूं, और फिर एक बार तोड़ेंगे 1/2 से 3/2, और फिर 3/2 से कहां तक जा रहा है, 2 तक, ठीक है। हमने तोड़ा है किस पे, 1/2 पे और 3/2 पे। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो 0 पुट करने पे कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 का बॉक्स 0, और 1/2 पे कितना आ रहा है, 1, ठीक है। तो 0 से दोनों ओपन में होते हैं, 0 रखने पर 1/2, 1/2 और 1/2 रखने पर 1, तो 1/2 से 1 का बॉक्स क्या होगा, 1/2 से 1 का बॉक्स होगा 0, 1/2 से 1 का बॉक्स होगा 0। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अंदर वाला फंक्शन लेना है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालेंगे, बॉक्स के अंदर जो फंक्शन आ रहा है या फ्रैक्शन के अंदर जो फंक्शन आ रहा होगा, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन आ रहा होगा, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी फंक्शन आ रहा होगा, x की जो वैल्यू दी है जैसे 0 से 2, उसके थ्रू अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालेंगे, 0 से 2 के बीच में जो उसकी रेंज आ रही होगी वो निकालेंगे, उस रेंज में जो इंटीग्रेशन आ रहा हो, इंटीजर वैल्यू आ रही होंगी वो लेंगे। जैसे x की वैल्यू 0 से 2 थी तो x प्लस 1/2 की रेंज आ गई, इसके बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं वो, क्योंकि अंदर जो भी फंक्शन है वो जब जब इंटीजर लेगा जिस x की वैल्यू पर, वहां पर ब्रेक करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा वहां। तो हमने अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालने के बाद उसमें जो इंटीजर आए थे वो ले लिया और उससे x की वैल्यू निकाल ली, ये वो वैल्यू आ गई जहां पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन इन x की वैल्यू पर ये इंटीजर बन रहा होगा और वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, ठीक है। तो 0 से 1/2 पे तोड़ा, फिर 1/2 से 3/2 और 3/2 से जहां तक जाना था 2 तक। अब 0 पर वैल्यू 1/2 आ रही है, मतलब 0, और 1/2 पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में वैल्यू होती है, ओपन में होता है ये, तो 0 से 1 का बॉक्स क्या होगा, 0। फिर देखो, फिर ये 1/2 पुट किया तो 1, और 3/2 पुट कर रहे हैं तो 2, तो 1 से 2 इन दोनों को पुट करने पर रेंज आ रही है 1 से 2, 1 से 2 का बॉक्स होता है 1। फिर 3/2 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 2, और 2 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 2.5, दोनों के बीच का बॉक्स होगा 2, ठीक है। ये 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, तो 3/2 x की जगह रखेंगे 3/2 माइनस 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2x की जगह अपर लिमिट रखेंगे 2, लोअर लिमिट रखेंगे 3/2। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया है, इट इज 1 प्लस 4 माइनस 3, तो आंसर इज 2, आंसर इज ओनली एंड ओनली 2। देख लें अच्छे से। अब आप इसको बना सकते हैं, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू है 0 से 3/2, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक है भाई, 0 से 9/4। इसमें इंटीजर देख लो, तो x स्क्वायर की इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 आ रही है और 2 आ रही है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू अब निकालो, ये x स्क्वायर की इंटीजर वैल्यू आ गई x स्क्वायर रेंज में, अब यहां से x निकालो, x निकालेंगे और ध्यान रखना x की वैल्यू पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू निकालना, तो 1 एंड √2, तो 1 लो और √2 लो और पुट करो, तो स्ट्रिक्टली ये 0 से 1 के बीच में टूटेगा, 1 से √2 टूटेगा, और √2 से जहां तक जा रहा है कहां तक, 3/2 तक, ठीक है। सुपर क्लियर। तो ये समझ में आ रहा होगा, अंदर वाले फंक्शन जो x की वैल्यू दी है उससे अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालें, और उस रेंज में जो इंटीजर आ रहे हो वो इंटीजर जिस x की वैल्यू के लिए आ रहे हैं वो निकालें और उन पे ब्रेक कर लें, ठीक है। तुझे जिसकी प्रॉपर्टी यूज करना है कर, ठीक है, अगर हो जाए तो, ठीक है, ठीक है सुपरजीत। मुझे पता है कि जो चीज नहीं हो सकती उस चीज के लिए मैं बात नहीं करता। 4th स्टेप, 1 2 3 4, बेटा ये हमने x की वैल्यू दी थी, उससे x इसकी रेंज निकाली, इसकी रेंज में जो इंटीजर थे वो लिए और उससे x की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आई उस पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। और उसे ब्रेक करके वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 0 पर 1/2 और 1/2 पर 1, मतलब 0 से 1/2 के बीच में बॉक्स होगा 0, ऐसे करके देख रहे हैं।
एकदम क्लियर हो गया है, पहले बहुत कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल, अभी करेंगे ना क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बना दे चलो। ब्रेकिंग के बाद समझ में नहीं आया, हमने ब्रेक किया, जैसे हमने पहले x की वैल्यू ये थी, उससे x स्क्वायर अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाल ली, इसकी रेंज में इंटीजर देख लिए 1 और 2 आ रहे हैं, उससे x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू रूट, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली लिए 1 और √2। फिर ब्रेक करा तो 0 से चालू किया, 1 पे ब्रेक होगा, 1 पे ब्रेक हो गया, √2 पे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब पुट करके देख, समझने की कोशिश कर। 0 पुट किया तो 0 आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो 0 से 1 आ रहा है, मतलब इसके अंदर रेंज आ रही है 0 से 1, तो उसका बॉक्स क्या होगा 0। तो दिस इज x इंटू 0 dx, ये तो 0 हो जाएगा। फिर 1 रखा, 1 रखा तो 1 आ रहा है, √2 रखा तो √2 का स्क्वायर 2, तो 1 से 2 का बॉक्स क्या होगा 1 होगा, तो ये 1 हो गया, तो x इंटू 1 dx। फिर √2 रखा, √2 रखने पे 2 आ रहा है, और 3/2 रखने पे 9/4 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 से 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 2 होगा, तो ये आ जाएगा 2x dx। मेरे ख्याल से आप चमका होगा सबको। हाँ, 1 मोर क्वेश्चन लेंगे। ये तो 0 हो गया, ये हो गया x²/2, 1 से √2, ये 2 बार, इट इज ऑल, अच्छा x²/2 में x कट जाएगा, x² √2 से 3/2, x²/2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये √2, तो 2/2 माइनस 1/2 एंड प्लस दिस इज 9/4 minus 4, so this is 1/2 and this is 16, so 7/4, so that will be minus, ये 2 हो जाएगा तो -5/4 आ रहा है? कुछ गलत तो नहीं हुआ? 9/4, अच्छा ये 2 होगा, ओहो सॉरी, हाँ समझ गया, मैं समझ गया, ये गलती हुई है, ये गलत हो गया, यहां पर ये 2 होगा। ठीक है, हाँ तो ये 8, तो 1/4 आएगा, सो दिस इज 3/4 आ रहा है। ठीक है, ओके, मजे से समझा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ टू फाइंड इंटीजर बिटवीन द, अबे अब ये भी सिखा दूं, स्पून फीडिंग चाहते हो तुम लोग, स्पून फीडिंग चाहिए, ठीक है, चम्मच से खिलाया जाए तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा कि x² की ये रेंज है, इसमें इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो ये बताऊं कि 9/4 होता है 2 पॉइंट समथिंग, ये भी बताना पड़ेगा, ये दिन आ गए। अरे कभी समय था, ये बहुत डरावना टॉपिक है, इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए आसान बना दूं। ठीक है, तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन मत पूछो। ये 9/4 2 पॉइंट समथिंग होगा, 0 से 2 पॉइंट समथिंग के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, ये भी इन्हें बताना है। आइए क्वेश्चन करते हैं। बनाओ, थोड़ा ध्यान से, मजा आ गया कसम से। हाँ, ये वो कंसेप्ट है, चमकते ही नहीं है, एक बार में नहीं चमकते, कई चीजों में गाइडेंस की जरूरत होती है, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं इसमें गाइडेंस की जरूरत होती ही है। इंटीजर पे ब्रेक कर रहे थे। अब ये बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं है, यहां पे कोई बॉक्स नहीं है। ठीक है, कहां कहां पे चेंजेस होगा, बॉक्स पे, फ्रैक्शन पे, मॉड पे, ये 3 है जहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। ठीक है, हाँ मॉड ऑफ साइन एक्स है, ध्यान रखना, गलतियां होती है। रूट के अंदर x², आपको पता है रूट x² कितना होता है, रूट ऑफ x² विल बी x, मॉड ऑफ x। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2 cos² x बाई 2 कैंसिल, रूट cos² x इज मॉड ऑफ cos x। ठीक है,
तो मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब हो रही है? बॉक्स को इंटीजर में देखते हैं, ध्यान से सुनना, बॉक्स को इंटीजर पे देखते हैं और मॉड के अंदर की वैल्यू, मॉड कहां शार्प कॉर्नर, नॉन डिफरेंशियल होगा। मॉड कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं बनाता, मॉड हमेशा नॉन डिफरेंशियल बनाता है। तो मॉड कहां शार्प कॉर्नर दे रहा होगा, मॉड की वैल्यू कहां शार्प कॉर्नर दे रही होगी, जहां पे वो 0 हो रहा होगा। तो कॉस की वैल्यू 0 हो रही है 0 से पाई के बीच में, π/2 पे। तो दो केस बनाए, 0 to π/2, ये आसान है बहुत, π/2 to π। बॉक्स वाले और फ्रैक्शन वाले ज्यादा टफ होते हैं, तो आसान है। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 के बीच में कॉस पॉजिटिव होगा तो मॉड डायरेक्ट ओपन, और π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, माइनस cos x dx। नाउ इंटीग्रेट, साइन π/2 1 माइनस 0 माइनस साइन पाई 0 साइन π/2 1, आंसर इज 2। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और याद कर लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये वाला एरिया जो है ये वाले एरिया के बराबर होगा। तो 0 से π/2 के बीच का एरिया या π/2 से पाई का बीच का एरिया आप निकाल के देख लेना कि 0 से π/2 साइन एक्स हमेशा 1 होता है। ये याद कर लो, 0 से π/2 के बीच का एरिया जो है वही π/2 से पाई भी होता है, साइन एक्स हमेशा 1 होगा। सिमिलरली cos x में भी यही होगा, cos x जो होता है, cos x भी ये भी 1 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x। तो इससे हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, कैसे, मॉड ऑफ cos x में क्या हो गया, ऐसा बन गया होगा, मॉड ऑफ cos x, अरे मॉड लगा दिया था ना तो ऊपर चला गया, तो 0 से पाई के बीच में ये बन रहा था, तो इसका एरिया 1, ये भी एरिया 1, 1 + 1 2 होगा, आंसर 2 होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। एक हाथ कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं बता देता हूं, ठीक है, और नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा तो काफी है। हाँ प्लस सी लगाने की हैबिट हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। रूट कैसे सॉल्व किया, रूट ऑफ x² 1 + cos 2x का फॉर्मूला, पुराने पाप, 2 cos² x होता है, 2 2 कैंसिल है, रूट cos² x मॉड ऑफ cos x होगा, ठीक है। बीच में माइनस क्यों लिया भाई साहब, बहुत भयंकर हालत है, बहुत ही भयंकर हालत है। मॉड ऑफ cos x है, इस पूरे की जगह आ गया मॉड ऑफ cos x। अब मॉड के अंदर की वैल्यू 0, cos x 0 हो रहा है π/2 पे, इसलिए π/2 पे ब्रेक किया है, 0 से π/2, π/2 से पाई, 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन, क्योंकि cos की वैल्यू पॉजिटिव, मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो मॉड डायरेक्ट ओपन होता है। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव होता था तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। कैसे ड्रॉ करो, चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।